Okay, we were looking at Philippians chapter 2, verse 6 to 8. फिलिपियों दूसरा अध्याय 6 से 8 वचन हम देख रहे थे And we're looking at 7 important truths about the incarnation from this verses. और इन वचनों में से देह धारण के 7 सत्यों को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं Or 7 steps in the incarnation. और याद कहें कि 7 चरण देह धारण करने के उसके बारे में हम देख रहे हैं। The first one was Jesus was in the form of God. और पहला था कि यीशु परमेश्वर के स्वरूप में था Second one, Jesus is equal with God. और दूसरा कि वह यीशु मसीह परमेश्वर के समतुल्य था Third one, he did not consider it robbery to be equal with God. और तीसरा परमेश्वर के तुल्य होने को उसने अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा Which we'll be studying now. और जिसे अब हम अध्ययन करेंगे। So what does it mean that Jesus did not consider it to be consider it robbery to be equal with God? और देखिए इसका अर्थ क्या है कि यीशु मसीह ने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। If you read this verse in the Greek, और यदि आप यूनानी भाषा में इस बात को समझते हैं or पढ़ते this हैं line in Greek, और यदि आप इस वाक्य को यूनानी भाषा में पढ़ें it says it didn't. He did not deem being on equality with God as something to grasp. और वहां पे ऐसा लिखा यूनानी भाषा इस प्रकार कहता है उसने परमेश्वर के समतुल्य होने को पकड़ कर रखने की वस्तु या थामे रहने की वस्तु नहीं जाना। So what is the meaning of he did not deem? और इसका अर्थ क्या है कि उसने थामे नहीं रखा कि उसे पकड़ के नहीं रखा He did not regard, or he did not think, or he did not suppose और उसने ना तो सोचा ना विचार किया ना ही ऐसे आंश लगाए to hold on to his equality with God. कि वो परमेश्वर के समान एक समान होने की बात को पकड़े रहे। Yes, Jesus was equal, co-equal with God the Father and God the Holy Spirit. और यीशु मसीह परमेश्वर पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के एक समान थे And he had the right to be honored and worshipped as God. और उनके पास अधिकार था कि वो परमेश्वर के समान आदर भी पाएं और उनकी आराधना भी हो। But he did not hold on to this glorious estate or heavenly privilege और लेकिन उन्होंने इसको अपने वश में रखने की अपेक्षा नहीं करी और ना ही इसको पकड़ के रखा of to be honored and worshipped. कि उनको आदर मिले या उनकी आराधना की जाए। And he kind of gave it up or refrained from using it when he became fully man. और देखिए जब वो मनुष्य बनकर पृथ्वी पे आए तो उन्होंने इसको छोड़ दिया उसको अपने वश में रखना नहीं चाहा। So as we are studying all of these verses, और जब हम इन सारे वचनों को पढ़ रहे हैं I want you to see how much Jesus did or gave up so that he can become man and so that he can take your sins and my sins. और हम इस बात को देख पा रहे हैं कि परमेश्वर मसीह यीशु ने कितना ज्यादा दिया ताकि वो मनुष्य बनकर आपके और हमारे पापों को मनुष्य के रूप में उठा सके। For us, we take it very lightly, very simple. और हम लोग हमारे लिए बड़ा सामान्य होता है हम उसे बड़े हल्के में लेते हैं। We think, okay, Jesus is God, he can do anything. He just left everything and became man, so it's okay. और हम लोग सोचते हैं अरे यीशु मसीह है उसने तो परमेश्वर का वश में रहना उसको छोड़कर वो पृथ्वी पर आया मनुष्य का रूप धारण किया उसके लिए सब कुछ आसान है क्योंकि वो परमेश्वर है। Yeah, so it's okay. और ठीक है वो। But if you look at what he really did for us, it really opens our mind to his love and how much he's done for us. और लेकिन जब हम उसके कार्यों को देखते हैं पढ़ते हैं तो इस बात को जान समझ सकते हैं कि उसने हमारे लिए सच में कितना अधिक किया है। Jesus had a right to be honored and worshipped. और यीशु मसीह को ये अधिकार है कि उसकी आराधना हो और उसको आदर मिले। But he was willing to give that up so that he can become a human being. और लेकिन उसने उस सब को अपने वश में रखने का प्रयास नहीं किया उसने छोड़ दिया ताकि वो मानव बन सके। He did not hold on to it. और उसने उन सारी चीजों को पकड़ के नहीं रखा।
So something that we can learn, और यहाँ पे कुछ बात जिसे हम सीख सकते हैं, you know, when people don't honor us for what we are doing, और जो हम करते हैं, कई बार लोग अगर हमारा आदर नहीं कर रहे हैं, you know, when we are serving in the church sometimes, और कई बार जब हम कलीसिया में कोई सेवा कर रहे हैं, just say we come early and lay the chairs or sweep and swab or, you know, lead in worship or whatever. और हम कलीसिया में पहले आ जाते हैं, झाड़ू लगाते, पोछा लगाते, कुर्सी लगाते या आराधना में अगुवाई करते, चाहे कोई भी कार्य कलीसिया में करते हैं, And you do a mistake. और आपने कोई गलती कर दी उसमें, And the pastor or the leader calls you and speaks to you and tells you, hey, this is not what you should be doing. और वहां के जो अगुवे हैं या पासवान हैं आपको बुलाते हैं और बोलते हैं कि जो आपने किया वैसा नहीं करना चाहिए था। And what happens when he says that? और जब वो ऐसा कहते हैं तो क्या होता है आपके साथ? Huh? You get angry. Yes. आप फूट पड़ते हैं। What is your reaction? और आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? Okay. I'm working so hard. I'm serving. Okay. मैं इतनी कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। हेलो, आप लोग सब एंजल है, कोई कुछ ऐसा नहीं होता है आपकी जिंदगी में? और सभी आप स्वर्गदूत हैं, आप लोगों को कोई समस्या नहीं होती है? ऐसा नहीं होता है? आप बुरा नहीं मानते कोई कुछ कहता है तो? हाँ, जब बुरा मानते हैं तो क्या करते हैं आप? और बुरा लगता है तो क्या करते हैं आप लोग? What do you do when you get angry? और जब गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? हाँ? Yeah, you don't want to go to the church. और आप सोच लेते हैं आप चर्च नहीं जाएंगे, चर्च जाने का मन नहीं करता है। Come on, let me see some of your reactions. और बताइए आप क्या करते हैं जब आपको पास्टर बुलाता है और कोने में ले जाता है, झाड़ देता है, तो क्या करते हैं आप? We blabber at them, we grumble and get angry. और कई बार हम कुड़कुड़ाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, जवाब दे देते हैं। Sometimes we say, I'm not going to go. Let me see who will do. और कई बार हम कहते हैं हम नहीं जाएंगे, देखेंगे क्या करते हैं। हाँ, क्या होता है देखेंगे. Right? Yes or no? हाँ या नहीं? That's our attitude, right? Sometimes when a pastor doesn't praise us for doing something, honor us, or, you know, give us that rightful kind of honor, we get angry. और देखिए कई बार जब पास्टर हमारी तारीफ नहीं करता, हमारी अब बड़ाई नहीं करता, जो आदर हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, तो हम क्या करते हैं? हम गुस्सा हो जाते हैं। And we leave the church. अब कलीसिया छोड़ देते हैं। Or we come to church, we don't speak to anyone, we don't do anything, we quietly come sit in the last row and run away. और हम क्या करते हैं? अगर कलीसिया आते भी हैं, चुपचाप आते हैं, किसी से बतियाते नहीं है, पीछे जाके बैठ जाते हैं, जैसे ही अंतिम प्रार्थना होने वाली होती है हम निकल लेते हैं। And some of us are church hopping. Hopping means और jumping हम from कई one बार church. जो है ना, हम कलीसियाओं में कुदकते रहते हैं, एक से दूसरी कलीसिया में कुदकते फिरते हैं, Because we get angry. क्योंकि गुस्सा आ गया है। But look at what Jesus did. और लेकिन यीशु को देखें उसने क्या किया है। He deserves all the honor and worship. और वो सारे आदर और महिमा के लायक है। But he did not think that he needs to hold on to it. और लेकिन वो सोचता है कि वो ऐसी चीजें हैं जिन्हें मुझे पकड़ कर रखने की आवश्यकता नहीं है। He was willing to refrain from using those things. और वो इच्छा रख रहा है कि उन सब को अपने वश में ना रखे, उन्हें छोड़ने की इच्छा रखता है। Just to do the will of God, to fulfill the plan of redemption that was in the heart and the mind of God. और केवल पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए और छुटकारे की योजना जो परमेश्वर के मन मस्तिष्क में है उसे पूरा करने के लिए। So even if nobody praises you, honors you, or gives you the recognition, और यदि कोई आपकी सम्मान नहीं करता, आपका आदर नहीं करता, जो काम आप करते हैं उसके प्रति आपको बढ़ावा नहीं करता है, and God has called you to do that job, और परमेश्वर ने आपको उस काम को करने के लिए फिर भी बुलाया ही है, then you do it sincerely and faithfully to God, not for human और beings. तब आप परमेश्वर के लिए ईमानदारी के साथ में करते रहिए, मनुष्य के लिए आप नहीं कर रहे हैं। Just like Jesus set us an example. और बिल्कुल वैसे ही जैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए एक उदाहरण निर्धारित किया है। Amen. आमीन। Okay, the next one is he made himself of no reputation. और अगला है उसने अपने आप को शून्य कर लिया। The literal Greek Bible says और देखिए यूनानी बाइबल इस प्रकार से कहती है, he emptied himself. उसने खुद को खाली कर दिया। Now when people read this, और जब लोग इसको पढ़ते हैं, they say, see, Jesus was not God when he was on the earth. और वो कहते हैं कि यीशु मसीह जब पृथ्वी पर थे तब वो ईश्वर नहीं थे, परमेश्वर नहीं थे। Because it says here और क्योंकि यहाँ पर लिखा है
है that he emptied himself. कि उसने अपने आप को खाली कर दिया। That means they say that he emptied himself of being God and he was just fully human. और वो कहते हैं कि जब ये कहा गया कि उसने अपने आप को खाली कर दिया तो इसका मतलब उसने परमेश्वर के रूप को खाली कर दिया और वो पूरी रीति से मनुष्य था। It does not mean that Jesus emptied himself of being deity or God or the nature of attributes of God. और इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह ने जब अपने आप को खाली किया तो परमेश्वर के स्वरूप को, परमेश्वर के गुणों को अपने में से खाली कर दिया। Actually, the word here, emptied, means condescendence. और Okay. The word emptied means, और खाली करने का जो अर्थ है यहाँ पर, it means that one voluntarily और एक जो स्वयं अपने आप descends from one rank or dignity and comes down. और एक पद से, एक अधिकार के ऊंचे पद से अपने आप को उतार कर नीचे पद में ले आता है। So when Jesus says Jesus emptied himself, और जब वचन कहता है कि यीशु मसीह ने अपने आप को खाली कर दिया, it does not mean that he emptied himself of his nature and attributes of God. और इसका मतलब ये नहीं है कि जो परमेश्वर के स्वभाव और गुण से उसने अपने आप को खाली कर दिया। It only means that he came down from his rank, his higher rank. He just lowered himself. और इसका मतलब ये है कि वो अपने ऊंचे पद से, ओहदे से उतर कर एक सामान्य ओहदे में आ जाता है। Which means that Jesus willingly refrained from exercising or expressing his divine attributes. और इसका मतलब होता है कि यीशु मसीह अपनी स्व इच्छा से ईश्वरीय गुणों की अभिव्यक्ति और उपयोग को खुद को रोक रहा है। That means he willingly refrained from being omnipotent, omnipresent and omniscient. और इसका मतलब है कि वो स्व इच्छा से सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता और सर्व उपस्थित चरित्र से अपने आप को रोके रखा है। So he did not, and he also laid aside his position of being equal with God the Father. और उसने परमेश्वर के तुल्य होने के लिए भी अपने पद को एक तरफ हटा कर रख दिया। So we see that that it's not that he did not have the divine nature, but he refrained from using it. और हम यहाँ देखते हैं ऐसा नहीं है कि उसके पास में दैवीय चरित्र नहीं है, लेकिन उसने उसका इस्तेमाल करने से अपने आप को रोके रखा। The fifth one that we read in Philippians chapter 2 verses 6 to 8. और फिलिपियों दूसरा अध्याय 6 से 8 वचन में हम जो पांचवा बिंदु पढ़ते हैं, It says he took on the form of a bond servant. और वो कहता है कि उसने दास का स्वरूप धारण कर लिया। So we see that Jesus left his place of equality with God. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने परमेश्वर के सम्मान्य होने के पद को छोड़कर, And he assumed the status or the dignity or the rank of being a servant. और उसने एक ऐसे पद को ले लिया, एक ऐसे स्वभाव को ले लिया कि वो परमेश्वर का सेवक कहलाए। That's why in the book of Isaiah he's referred to as the servant of God. और इसीलिए यशायाह की पुस्तक के अंदर में उसे परमेश्वर का सेवक कह के बुलाया जाता है। So as a servant, Jesus willingly submitted to his Father. और देखिए, सेवक होने के नाते यीशु मसीह अपनी स्वेच्छा से पिता के अधीन होना पसंद करते हैं। And he willingly offered obedience, submission, service, devotion and doing the will of his Father. और वो स्वेच्छा से अपने पिता की आज्ञा, भक्ति और सेवा भाव रखते हैं। Look at what Hebrews chapter 10 verse 7 says. और देखिए इब्रानी 10 अध्याय उसका 7 वचन में क्या लिखा गया है। Everyone can turn to Hebrews 10 verse 7 and read it. और इब्रानी 10 अध्याय उसका 7 वचन आप सभी पढ़ सकते हैं। What does it say about Jesus in Hebrews 10:7? और इब्रानी 10:7 में यीशु मसीह के बारे में क्या कहा जा रहा है? What did Jesus do? और यीशु क्या कर रहे हैं?
Yes, he was willing to do the will of God. और यीशु मसीह इच्छा रखते हैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के So लिए। when we say that Jesus took on the form of a bondservant, और जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह ने एक सेवक का रूप धारण कर लिया, it means that he was willingly submitting and doing the will of the Father. और वो इस बात को दर्शाता है कि वो अपनी इच्छा पूरी नहीं लेकिन पिता की इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को सेवक का रूप दे रहा है। Now, the sixth point that we can see in Philippians chapter 2 और फिलिपी दूसरे अध्याय में छठा बिंदु जो हम देखते हैं, is in verse 7. और वो 7वां वचन है, It says, being made in human likeness. वह मनुष्य की समानता में हो गया। So we see that Jesus was human in every way. और हम इस बात को देखते हैं यीशु मसीह हर तौर पर मनुष्य था। Even though God was becoming man, और परमेश्वर मनुष्य बन रहा है, he, फिर भी, he limited himself to human experience. लेकिन उसने अपने आप को मानवीय अनुभव में सीमित कर दिया। That means he had human frailties, weaknesses. और इसका मतलब है कि उसके अंदर में मनुष्य की कमजोरियां, मनुष्य की असफलताएं भी थी। And we will look at his humanity in the next chapter and we will understand more. और देखिए अगले अध्याय के अंदर में उसकी मानवता के बारे में हम पढ़ेंगे और अधिक समझ पाएंगे। Now the seventh point, which we can look from Philippians chapter 2 verses 6 to 8. और फिलिपी दूसरा अध्याय 6 से 8 में 7वां बिंदु जो हम देखते हैं, It says he was found in appearance as a man. और वहां लिखा है कि वे मनुष्य के रूप में प्रकट हो गया। That means it was God becoming truly man, where people could see, touch, experience and feel in a real way. और इसका मतलब है कि परमेश्वर एक मनुष्य के रूप में उपस्थित हो गया ताकि हर एक जन उसे देख सके, छू सके और उसको महसूस कर सके। So in the incarnation, we were able to see, experience, feel real God in a very real way. और देखिए देह धारण करने में हम परमेश्वर का अनुभव कर सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं एक हकीकत के व्यक्ति के रूप में। So Philippians chapter 2 verses 6 to 8 is very important because it gives us these important truths about the और incarnation. फिलिपियों दूसरा अध्याय 6 से 8 वचन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये मसीह के देह धारण के बारे में 7 सत्यों को हमारे लिए व्यक्त करता है। Now we look at 2 more references that talk about Christ's incarnation. अभी हम 2 और वचनों को देखेंगे जो मसीह के देह धारण के बारे में गवाही देते हैं। First one is the other one is 1 Timothy chapter 3 verse 16. और पहला जो है पहला तीमुथियुस तीसरा अध्याय उसका 16वां वचन है। So everyone please read 1 Timothy chapter 3 verse 16. और हर एक जन पहला तीमुथियुस तीसरा अध्याय 16 वचन पढ़ सकते हैं जो कि आपकी नोट्स में भी लिखे हैं। तीसरा अध्याय 16 वचन। 1 Timothy 3:16. So here Paul is talking about the mystery of godliness. और देखिए यहाँ पर पौलुस जो है परमेश्वर रूप के भेद को प्रकट करता है। So what is the mystery of godliness? और परमेश्वर का भेद क्या है? What is it Paul saying? What's the mystery of godliness? और ये जो भेद है पौलुस किस भेद के बारे में बात कर रहा है परमेश्वर के? Come on, is there in 1 Timothy 3:16? Tell me, what's और the पहला mystery of तीमुथी godliness? तीसरा अध्याय 16 वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के रूप के भेद के बारे में, और उसमें वचन में लिखा है उसका उत्तर। God was manifested in the flesh. और वो शरीर में प्रकट हुआ। What is the meaning of word mystery? और ये जो भेद शब्द है इसका मतलब क्या होता है? It's a secret, okay? और छुपा हुआ। Mystery means something that is hidden, secret, not known, but is now made known. और देखिए भेद का मतलब वह है जो पहले छुपा हुआ था परंतु अब जाना गया है। So what is hidden and not, what was hidden and now made known to us? और कौन सी बात छुपी हुई थी जो अब हमारे सामने प्रकट की गई है?
What is Paul telling Timothy here? और पौलुस तिमोथेयुस को क्या बोल रहा है? Huh? Godliness was hidden, okay? The fact that God was manifested in the flesh, okay? What is the mystery of godliness? और यहाँ पर जो भक्ति की जो भेद His है वो क्या glory, है? okay? उसकी महिमा। So Paul is basically telling Timothy the mystery of godliness. और देखिए पौलुस तिमोथेयुस को जो परमेश्वर के रूप के भेद है उसको कह रहा है That the one who previously existed, और वो जो निर्धारित पूर्व अस्तित्व में था, that is Jesus, the Son of God, और यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, who was unknown to this world, और जो संसार से अनजान था, is now made known in the flesh. और अब उसको देह में सबके सामने उपस्थित कर दिया So गया। what is the mystery of godliness? और परमेश्वर की भेद क्या है? The one who was previously not known, that is और Jesus Christ, पहले मसीह यीशु जो अदृश्य था, जो किसी के द्वारा जाना नहीं गया, who previously existed, और जो पहले से ही जिसका अस्तित्व है, who was unknown to the world, जो संसार के लिए अनजान है, but is now made known in the flesh. और अब देह के रूप में उसे प्रकट किया गया। So you see how Paul is at various times in his book, his epistles, he's trying to really reveal who Jesus is. और आप देखें कि पौलुस अपनी किताबों में, पत्रियों में बार बार इस बात का जिक्र कर रहा है कि यीशु मसीह कौन है, That he is God, और वो परमेश्वर है, is pre-existent. और वो पूर्व से अस्तित्व में है। We do not know him, हम उसको जानते नहीं थे, but now he's made known to us in the flesh. और लेकिन अब वो हम सब के लिए देह रूप में प्रकट किया गया And है। he's saying that Jesus is God who's manifested in the flesh. और वो कह रहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर है जो देह रूप में हम सब के लिए प्रकट किया गया है। We look at one more last reference. और एक और अंतिम वचन को हम देखेंगे, Matthew 1:23. और मत्ती उसका पहला अध्याय उसका 23 वचन। So can somebody read that please? और कोई भी उसको पढ़ सकते हैं। Matthew 1:23. और मत्ती पहला अध्याय उसका 23 वचन। No, we need a mic, dear. Take that mic from behind. Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. Yes. What is the meaning of Emmanuel? और इमैनुअल का अर्थ क्या होता है? God with us means what? परमेश्वर हमारे साथ, इसका मतलब क्या है? Huh? What is the meaning of God with us? परमेश्वर हमारे साथ है, इसका मतलब क्या है? Huh? Sorry? लिविंग विद अस। God is living with us. Okay, so if God is living with you means what? और परमेश्वर आपके साथ रह रहा है, इसका मतलब क्या है? Huh? It's a reality, you're saying? Yes. It's something that we can see, experience, and know in reality, in a tangible way. और ये इसका अर्थ ये होता है कि कोई चीज जो सच्चाई में हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, छू सकते हैं। Okay, so we'll look at the humanity of Jesus Christ in the next chapter. और अगले अध्याय में हम यीशु मसीह की मानवता के बारे में देखेंगे। So before we go there, do you have any doubts about these verses that we studied about the incarnation of Jesus और Christ? यीशु मसीह के देह धारण करने के बारे में अभी तक हमने जिन वचनों से अध्ययन किया है, यदि आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। Any questions, doubts? कोई सवाल, कोई संदेह है तो आप पूछ सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। Online students, any questions? ऑनलाइन छात्रों के पास यदि कोई प्रश्न है, कोई संदेह है तो आप पूछ सकते हैं।
Okay, no questions. Then we'll move on to chapter 6. और कोई प्रश्न नहीं है, हम छठे अध्याय में चलते हैं So we look at the humanity of Jesus Christ. और हम यहाँ यीशु मसीह मैम की एक प्रश्न है। Kapuchi Abhay Kumar. हाँ. मैम जैसे आप बोल रहे थे कि परमेश्वर धार्मिकता अलग अलग नामों से प्रकट हुआ, तो यीशु इतने नाम परमेश्वर के रखने से लोग कंफ्यूज ही हो जाते हैं ना। जैसे हम लोग नए नियम में अलग अलग, पुराने नियम में अलग अलग नामों में, जो जैसे यहोवा ईरे, जब अब्राहम के लिए परमेश्वर ने मेमना उपाय किया तो यहोवा ईरे उसका नाम रख गया। तो इस तरह से काफी नाम परमेश्वर, यहोवा, गॉड, परमेश्वर, तो ऐसा ये डिफरेंट क्यों है? आप कहना क्या चाहते हैं, परमेश्वर के अलग अलग नाम ये कह रहे हैं? जी, तो उससे यीशु मसीह से क्या, यीशु मसीह का अलग नाम होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, जैसे परमेश्वर का अलग अलग नाम है, नए नियम में भी अलग अलग है। नए नियम में तो एक ही नाम है, यीशु मसीह। पुराने नियम में हम देखते हैं जहाँ पर भी यहोवा ईसे, यहोवा नीसी, यहोवा राफा, यहोवा चंगा करने वाला, तो यीशु मसीह अलग अलग नामों, यीशु मसीह परमेश्वर पुराने नियम में अलग अलग नामों में प्रकट हुआ है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? Okay, why did God reveal himself in different names? और परमेश्वर अलग अलग नामों से क्यों दर्शाया गया है पुराने नियम में? आपका प्रश्न ये है। So in the Old Testament, God revealed himself in different names. और पुराने नियम में परमेश्वर ने अलग अलग नामों से अपने आप को दर्शाया है। Those are actually covenant names of God. और वो सारे परमेश्वर के वाचा के आधार पर नाम है। Like Jehovah Rohi, Jehovah Nissi, Jehovah Siddiqu, Jehovah Mikdeshim, Jehovah Rapha, Jehovah Rohi, yes, El Rohi. All of those are basically the covenant names of God. और ये सारे नाम आपने जितने भी अंग्रेजी में सुने, वो सभी नाम जो हैं वो परमेश्वर के वाचा आधारित नाम हैं। Now, why did God reveal himself in these names? और क्यों परमेश्वर ने इन सब नामों में अपने आप को प्रकट किया है? So that people can understand and know his nature and his attributes. ताकि परमेश्वर को लोग उसके व्यवहार और उसके स्वभाव के द्वारा जान सकें। Because God was revealing who he is to the people. क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को इस बात को दर्शा रहा था कि वो कौन है। And through his covenant names, he's saying, hey, this is who I am, and this is what I will fulfill as a covenant, as a promise for life. और देखिए, वाचा के नाम पर परमेश्वर इस बात को कहना चाहता है कि देखो, मैं अपने नाम के आधार पर जो मैं हूं और ये मेरे कार्य हैं। So when we are sick, और जब हम बीमार हैं, we say, God, you are Jehovah Rapha, my healer. This is your covenant name. This is your promise. You cannot go back on your promise, and you will heal me. और हम परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर आप यहोवा राफा हैं, ये आपकी वाचा का नाम है, ये आपका वायदा है, आप इससे पीछे नहीं जा सकते हैं और आप मुझे चंगा करें। Or for example, there is no peace in your family or in your relationships or in your life. Then you say, God, your covenant name is Jehovah Shalom. और जब आपके जीवन में, परिवार में, रिश्ते में शांति नहीं है, तब आप परमेश्वर के पास जाकर इस बात को कह सकते हैं, परमेश्वर आप यहोवा शालोम हैं। So because I'm in covenant with you, you are a covenant keeping God, there should be peace in my life. और मैंने आपके साथ वाचा बांधी, आप वाचा के परमेश्वर हैं, तो मेरे जीवन के अंदर में आपकी शांति होना चाहिए। And for example, you are lacking something, और उदाहरण के लिए आपको किसी वस्तु की कमी हो रही है, then you can say, God, you are Jehovah Jireh, और तब आप कह सकते हैं, परमेश्वर आप यहोवा ईरे हैं, my provider. और आप मेरे को मुहैया कराते हैं, That is your covenant name. और जो कि आपकी वाचा का नाम है। And I believe that you will provide for my needs. और मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरी आवश्यकताओं को पूरा भी करेंगे। So God gave us these covenant names और परमेश्वर ने हमें ये वाचा के नाम दिए हैं, so that we can know who he is, know his nature, and we can draw from that, or we can receive from who he is. और ताकि हम जान सके कि वो कौन है, उसका स्वभाव क्या है, और उसमें से
हम हमारी आवश्यकता के अनुसार ले सकें। So even for example, when God was saying the Son will be called Emmanuel, God with us, God was basically saying, hey, this is the Messiah you are looking for. He is God who is going to come in flesh. He is God dwelling with you. और देखिए, जब परमेश्वर कहता है पुत्र का नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है, वो परमेश्वर कहना चाहता है, सुनो ये बात, कि वो परमेश्वर मनुष्य के रूप में ये चाहता है कि वो आपके साथ रहे, और आपको ये पता होना चाहिए। So when he says Jesus Christ, Christ is the anointed one, the Messiah. That means he's talking about what Jesus is going to do. He's a Messiah, anointed one, come to do the will of God. और जब हम देखते हैं यीशु मसीहा, मसीहा का मतलब होता है अभिषिक्त जन, अभिषिक्त आने वाला वायदा जिस मसीहा के लिए किया गया है, वो अभिषिक्त मसीहा हमारे लिए उन कार्यों को करने के लिए भेजा गया है। So God is revealing himself in all of these names so that we can know him, experience him, and also he can manifest his glory of who he is and what he does in our lives. और देखिए, परमेश्वर इन सारे नामों में इस बात को प्रकट करना चाहता है कि हमारे लिए क्या दिया गया है, कैसे हम उसे अनुभव कर सकते हैं, और परमेश्वर अपने स्वभाव और अपने चरित्र को उनके द्वारा प्रकट करना चाहता है। So I hope that helped Abhay. It was a good question. और अभय जी, आपके प्रश्न का उत्तर शायद मिला होगा आपको। अच्छा प्रश्न आपने किया था। Yes. Thank you. धन्यवाद। Anyone else has any questions? और किसी के पास में कोई प्रश्न? Okay, if not, we'll move to chapter 6. और यदि नहीं तो हम 6 अध्याय में चलते हैं। In chapter 6, we are going to look at the humanity of Jesus Christ. और 6 अध्याय के अंदर में हम मसीह की मानवता के बारे में अध्ययन करेंगे। That Jesus was really human in all areas. और यीशु मसीह सारे क्षेत्रों के अंदर में पूरी रीति से मनुष्य थे। We need to understand this important truth. और हमें इस सत्य को समझने की आवश्यकता है। So everyone has to listen carefully. और हर एक जन कृपया करके ध्यान से सुने। Jesus was human in every way. और यीशु मसीह हर रीति से मनुष्य थे, Just like you and me. बिल्कुल आपके और मेरे समान। But in one area, he was not like us human beings. और लेकिन एक ही क्षेत्र था जिसमें यीशु मसीह मानव समान नहीं थे। What was that? और वो कौन सा क्षेत्र था? What was a nature he did not have like you and me? और कौन सा स्वभाव जो आपका और मेरा है और यीशु मसीह के पास में नहीं था? Sinning nature. Sorry? Sinning nature. Yes, he did not have the sinful nature. और पापी स्वभाव उसमें नहीं था। So Jesus was human in every way, और यीशु मसीह हर रीति से मनुष्य थे, except that he was sinless. और केवल वो पाप रहित थे, उनमें पाप नहीं था। So we try to answer this question, why was it necessary for Jesus to become a human being? और हम इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे कि क्या आवश्यकता थी कि यीशु मसीह मानव बन के आए। So in this lesson, we'll try to answer that question. और हम प्रयास करेंगे इस पाठ के अंदर में इस प्रश्न का उत्तर देने का। And we'll try to summarize some important reasons. और हम कुछ विशेष बातों के ऊपर में विचार करेंगे। We'll look at Christ's humanity is the basis for God's self-revelation. We've already studied that. और देखिए, जो परमेश्वर का प्रकाशन है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, परमेश्वर के स्वयं के बारे में, उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। And also God became man और परमेश्वर जो मनुष्य बना, so that he can identify with us ताकि वो हमारे साथ पहचाना जा सके, and he can be that make that sacrifice for our sins. और ताकि वो हमारे पापों के लिए वो बलिदान बन सके। So we're going to look at all of these things and understand that in this chapter. और ये सारी बातें जो है हम इस अध्याय का अध्ययन करते समय देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। So we see that Jesus was born just like any other human being. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ठीक वैसे ही पैदा हुए जैसे कि हर एक मानव जन्म लेता है। Look at Galatians 4:4. और गलाती 4:4 को पढ़िएगा। What does it say? और वहां क्या लिखा हुआ है? आपके नोट्स में भी है।
What does it talk about God's, Jesus' human nature? और यीशु मसीह के मानवीय स्वभाव के बारे में क्या बात करता है? He was born of a woman, yes. और वो एक स्त्री से जन्मा, So like all of us were born of a woman. और हम सभी स्त्री से जन्मे हैं। It talks about Jesus' human origin. और वो यीशु मसीह के मानव जन्म के बारे में बात करता है। Just like we are born of a woman, born in weakness and frailty, the same way Jesus was also born of a woman. और देखिए, जैसे हम सभी स्त्री से जन्मे हैं, कमजोरी है हमारे अंदर में, बहुत सी कमजोरी, रोग बीमारी है, बिल्कुल ठीक वैसे ही यीशु मसीह ने भी एक स्त्री से जन्म लिया। Can you imagine God being in the womb of a woman? और क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर एक स्त्री के गर्भ में है, Going through the 9 months of pregnancy और 9 महीने के गर्भ धारण समय से गुजर रहा है, and a natural process of childbirth, और एक स्वाभाविक रीति से बालक का जन्म हो रहा है, and becoming a child and growing to be a young boy and a teenager and an adult? और एक शिशु होता है, एक बालक बनता है, किशोर अवस्था में आता है, उसके पश्चात एक जवान अवस्था में आता है। Now, why did God have to do this? और क्यों परमेश्वर को इस प्रकार से गुजरना जरूरी है? He could have just come down, right? God could have just become man, come down here 1 or 2 days, stayed here, died on the cross and gone. और देखिए, परमेश्वर सीधा स्वर्ग से नीचे उतर सकता था मनुष्य के रूप में, 2-3 दिन यहाँ बिताता, क्रूस पर मरता, फिर जा सकता था। But why do you think he went through the natural process of birth, of growing and everything else? और आप क्या सोचते हैं, क्यों यीशु मसीह ने एक शिशु के रूप में जन्म लिया, यहीं पे पला, यहीं पे बड़ा हुआ, और हम सब सामान्य मनुष्य की तरह उसने जीवन व्यतीत किया? What it's like to be human like us. Okay, so that God could understand what it is to be human like us, और okay? ताकि परमेश्वर हम मनुष्यों को समझ सके, We can understand him, और okay? हम उसे समझने के लिए, ताकि परमेश्वर, वचन पूरा हो। okay? Sorry? जेनेसिस 3:15, Genesis 3:15 is fulfilled, okay? उत्पत्ति 3:15 पूर्ण होने के लिए, Even when God planned it, even before the creation of the world, he could have planned it this way, right? और देखिए, जब परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना की योजना बनाई होगी, परमेश्वर ने इसी तरह से इसकी भी योजना बनाई। He could have planned it that Jesus could have just come 1 or 2 days and gone. और परमेश्वर ऐसी योजना बना सकते थे कि यीशु मसीह 2-3 दिन के लिए आएंगे, काम करेंगे, चले जाएंगे। Why he had to come into the womb of a mother, Bobby, it's 9 months, natural birth, everything. Why do you think? और क्यों आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि उसको जरूरी था कि वो आए, एक मनुष्य के रूप में गर्भ में रहे, 9 महीने तक एक मनुष्य के समान जीवन जन्म ले, जीवन जिए? ऐसा क्यों, क्या सोचते हैं आप? He wanted to become fully flesh and blood, like a human being, okay? वो एक मानव के समान मांस और लहू पूरा रीति से बनना चाहते थे। He set an example, okay, for us human beings. और उन्होंने हम मानव जाति के लिए एक उदाहरण निर्धारित किया कि हमें किस प्रकार जीवन जीना चाहिए पृथ्वी पर। Any other thoughts? और कोई विचार? Yeah, you could have just come, no? One day just come down, second day died. और उन्हें क्रूस पर मरना था, इसीलिए उन्होंने ऐसे जन्म लिया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है 2 दिन पहले आते और मर जाते। Sorry? Say it in Hindi, it's okay. ज्ञान लेने के लिए, Knowledge, okay? Maybe because, you and I will turn around and say, God, you don't know what we are going through. और हो सकता है कि मैं और आप एक दिन परमेश्वर को कह दें, परमेश्वर आपको क्या पता हम लोग कैसे गुजरे हैं समस्याओं से। You are God, we are human. और आप तो परमेश्वर हैं, हम हैं मनुष्य। You don't know what we go through in our emotions, in our feelings as a child, as a teenager, as a young boy, as a young girl. और आपको नहीं पता जब हम शिशु थे, किशोर थे, जवान थे, किस भावनाओं से गुजर रहे थे, किस मोड़ से गुजर रहे थे।
आपको क्या पता है इन सब का? And when you grow up, you don't know, you don't understand as a man what I'm going through. और आप एक वयस्क पुरुष के समान आप नहीं समझ सकते कि मैं किस परिस्थिति से होके गुजर रहा हूँ। You don't understand what it means when people let you down. और आपको नहीं पता जब लोग आपको नीचे गिराते हैं कैसा महसूस होता है, आपको समझ में नहीं आएगा। Or your friends leave you. और जब आपके दोस्त आपको छोड़कर चले जाते हैं, So none of us can say that to God, because he became like us, so that so we don't have an excuse to tell him that he does not understand us. और देखिए हम में से कोई भी परमेश्वर को इस प्रकार से नहीं कह सकता, कोई बहाना नहीं है, क्योंकि वो ठीक हमारे समान पैदा हुआ, बड़ा हुआ, जीवन जिया है उसने। And even God can tell us, hey, see, look at how I lived all of these years. और देखिए परमेश्वर भी यूं कह सकता है, अरे ध्यान से देखो कि मैंने इतने साल किस प्रकार जीवन को जिया है। Even though I was God, yet I obeyed my parents. और मैं परमेश्वर था लेकिन फिर भी अपने माँ बाप की आज्ञा को मैंने माना है। I obeyed and did the will of my father. और मैंने आज्ञा को मानी और अपने पिता की इच्छा को पूरा I किया lived है। in obedience and submission to my father. मैं अपने पिता के अधीनता में और आज्ञा में मैंने जीवन को जिया है। I lived according to the laws that was there. और जो उस समय की व्यवस्था थी उसके अनुसार मैंने जीवन को जिया है। I came and fulfilled the Old Testament laws. और मैं आया ताकि पुराने नियम के व्यवस्था को पूरा कर सकूं। I forgave people. मैंने लोगों को क्षमा किया। I was hungry. मैं भूखा था I was lonely. और मैं अकेला था। I was sad. मैं उदास था I cried at Lazarus's grave. और मैंने लाजर की कब्र पे मैं रोया भी। So I understand what it means when you lose loved ones. और इसका मतलब है कि मुझे मालूम है कि जब कोई प्रियजन चला जाता है उसका दर्द कैसा होता है। I know what it means to be tired और मुझे थकान का मतलब भी पता है। and sleep in a storm. और एक तूफान में सोना भी मुझे आता है। So like some of you know, your parents you say, तुम कैसे सो सकते हो, don't you understand, you have things to do, and then you say, oh, Jesus understands, he slept in the storm. और देखिए आप में से कुछ लोग हैं जिनके माँ बाप कहते तुम्हें नींद कैसे आ जाती है, तो आप काम है, आपको काम में जाना है, ट्रेन पकड़ना है, ये करना है, वो करना है, पर आप क्या सोचते हैं, Jesus knows, he slept in the storm. और आप लोग कहते हैं यीशु तूफान में सो सकता है, तो मैं क्लास में तो सो ही सकता हूँ। Pastor, you're a good one. Okay, so that was just part of the joke, okay, to wake you all up. और आप सभी को उठाने के लिए चुटकुला था। Yeah, so don't make that as an excuse. आप इसे बहाना Jesus मत slept in the बनाइएगा। storm, I can also sleep in the storm. और तूफान में यीशु सो सकता है तो मैं भी सो सकता हूँ। नहीं, Okay, so we are seeing that he lived as a human being so that we would know that he understands what we are going through. और यीशु मसीह मनुष्य बनकर बिल्कुल हम मनुष्य के समान पैदा होकर बड़ा पड़ा ताकि वो समझ सके मानव जाति को और मानव भी उसे समझ सके। So if you look at your notes, और यदि आप अपने नोट्स में देखेंगे, we can there are various scripture references that talks about Jesus' humanity. और वहां पर बहुत सारे वचन दिए गए हैं जो यीशु मसीह के मानवीय रूप को दर्शाते That हैं। he grew up, वो बड़ा हुआ, he increased in wisdom and stature and favor with God and man. वो परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया, He was thirsty. प्यासा था। He asked the Samaritan woman for a drink because he was thirsty. और उसने सामरी स्त्री से पीने के लिए पानी मांगा क्योंकि उसको प्यास लगी थी। He was hungry. और वो भूखा था। He felt pain. और उसको दुख उठाया। He expressed compassion, joy, anger. और उसने तरस दिखाया, आनंद दिखाया, क्रोध दिखाया। When did he express anger? यीशु मसीह ने अपना क्रोध कब प्रकट किया? The temple. और Okay. मंदिर में। Okay. What else? और When he was healing on the Sabbath, remember? आपको The याद है people were angry with him, and he was angry with them because he did not want them to be healed on a Sabbath. और देखिए सबत के दिन में जब यीशु मसीह ने चंगा किया तो लोग उस पर कुड़कुड़ाने लगे, और इस बात पर यीशु मसीह क्रोध करता है कि वो लोग सबत के दिन चंगाई नहीं चाहते हैं। Did Jesus express sorrow? क्या यीशु ने दुख प्रकट किया? When? कब? Lazarus' grave. Okay. Where else? लाजर की कब्र में। और कहां पर यीशु मसीह ने दुख व्यक्त किया? Garden of Gethsemane. Yes. और गतसमनी के बाग में। Was Jesus lonely? क्या यीशु मसीह अकेले थे? Yes.
when many times when he was lonely. और कब On the कब यीशु cross? मसीह अकेले थे, क्रूस पर थे, और Was he tempted? क्या वो परीक्षा में पड़े? Yes, only once. केवल एक बार। There were many temptations he would have faced, but it's not written down, but only one is in John chapter 4. और देखिए बहुत सारी Matthew परीक्षाओं 4. में जरूर वो पढ़े होंगे, लिखा नहीं है, लेकिन एक ही वाक्य लिखा हुआ है जो मत्ती चौथे अध्याय में हम पढ़ते हैं। So we see that Jesus was fully human in every sense. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह हर रीति से पूर्ण मनुष्य थे। And we also see that Jesus came in the lineage of David. और हम ये भी देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म जो है दाऊद के वंश में होता है। Romans chapter 1 verse 3. और रोमियो पहला अध्याय उसका 3रा वचन इस बात को प्रकट करता That है। is also fulfilling the prophecy that God, or the covenant that God made with David. और वो उस प्रतिज्ञा को भी पूरा करता है जो परमेश्वर ने दाऊद से की थी। That, the covenant he makes with David, that kings will sit on your throne. और वो कि परमेश्वर ने दाऊद से वाचा बांधी कि तेरे वंश में से राजा लोग सिंहासन पर बैठेंगे। And it will be an eternal, eternal kingdom. The kings will be eternal. और उसका राज जो है वो अनंतता का होगा। And we read this in Romans chapter 1 verse 3. और हम रोमियो पहला अध्याय उसका 3रा वचन में इसको पढ़ते हैं। We also see in 1 John chapter 1 verse 1 to 3. और पहले यूहन्ना पहला अध्याय 1 से लेकर 3रे वचन में इसको हम पढ़ते हैं। So all of you turn to 1 John, not John's gospel, 1 John. और यूहन्ना सुसमाचार नहीं, पहला यूहन्ना की पत्री। That's just before Revelation, and read chapter 1 verses 1 to 3. और प्रकाशित वाक्य से पहले आता है उसका पहला अध्याय उसका 1 से लेकर 3रा वचन। आपके नोट्स में भी लिखा है। Everyone can just read it from your notes as well. और आप नोट से भी पढ़ सकते हैं। So what is John talking about Jesus here? और यूहन्ना यहाँ पर यीशु के बारे में क्या बोलता है? Sorry, he was from the beginning. Okay. और वो आदि से था। Yes. Seen. Touched. उसे देखा गया, छुआ गया। So here he's saying that God who became incarnate, और देखिए यहाँ कहता है कि वो परमेश्वर जिसने देह रूप धारण किया, or the incarnate Son of God, और जो परमेश्वर के रूप में मनुष्यधारी बना, is someone we have seen, heard, touched, looked upon. That means his humanity is real. He is flesh and blood. और वो ऐसा है जिसको सुना गया, देखा गया और उसे ध्यान से देखा गया और मनुष्य के रूप में छुआ गया। So that was 1 John chapter 1 verse 1 to 3. और पहला यूहन्ना पहला अध्याय 1 से लेकर 3 वचन। So John is testifying that Jesus, who is the incarnate Son of God, is real in human flesh. और देखिए यूहन्ना यहाँ पर गवाही दे रहा है यीशु मसीह जो मनुष्य देह रूप धारण करता है वो परमेश्वर का पुत्र है। Okay, we'll stop here. We just have 2 more minutes. और हम यहाँ अभी रुक रहे हैं क्योंकि 2 मिनट बचे हैं। We will not be able to do the next point. और अगला बिंदु हम समाप्त नहीं कर पाएंगे। So any questions anyone has? और यदि किसी के पास कोई सवाल है, I want you all to please go back home and read. I mean, take some time to read. और हम चाहते हैं कि आप जब अपने घर जाते हैं तो कृपया कर थोड़ा समय से पढ़ने के लिए निकालें। I know that you all are very tired in the evening. I understand. और हम समझते हैं आप शाम को बहुत थक जाते हैं।
so you can sleep well. और आप अच्छे से सोइए। And you come here very early, right? 7:30 और आप सभी लोग 7:30 बजे बहुत जल्दी आ जाते हैं, or 8 o'clock. 8 बजे आ जाते So हैं। you have time from 8 till 9 o'clock, right? So you can read in the meantime. Your mind will be fresh and you can read at that और time. उस समय पे आपके मन जो है थोड़ा तरोताजा रहते हैं। 1 घंटे का समय होता है, जल्दी से नाश्ता करें और पढ़ Yes, लें, थोड़ा yes. सा पढ़ लें। Just read through these truths is very important. और ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है, यदि आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। Because I see all of you in the morning, I come early and I see all of you just sitting around, not doing anything. Something useful you can do is just read your notes. और सुबह में जब आती हूँ मैं देखती हूँ कि आप लोग इधर उधर झाड़ के नीचे बैठे रहते हैं, तो कुछ करते नहीं है, तो कृपया कर समय का उपयोग करें Yeah. और पढ़ाई करें। Okay, we'll stop here. Anyone has any questions? किसी के पास कोई सवाल है? हम यहाँ बंद कर रहे हैं। If not, enjoy your lunch and have a good afternoon session and see you all tomorrow. और Thank यदि you. नहीं है तो भोजन का आनंद उठाएं, दोपहर के सत्र का और आनंद उठाएं। कल फिर आपसे मिलेंगे। Thank you. आपका धन्यवाद। Thank you, online students. ऑनलाइन छात्रों का भी धन्यवाद।